अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इमोशंस के बारे में पढ़ेंगे। इमोशंस इमोशंस बच्चों, आपको पता है कि ये क्या होते हैं? इमोशंस कोई फल है, कोई खाना है, कोई दरख्त का नाम है, किसी जगह का नाम है। इमोशंस क्या हैं? इमोशंस हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते हैं। तो हमारे जिस्म में, अगर मैं ऐसे कहूँ कि एक छोटा सा इमोशंस का एक ट्रेजर है, एहसासात का एक ख़जाना होता है। तो ये आप सबके पास है, हम सबके पास है। ये ख़जाना हमारे दिल, दिमाग, कहीं किसके बीच में है, हमें नहीं पता, पूरे हमारे पास है। लेकिन ये जब हमें खुशी होती है, गुस्सा आता है, डर लगता है या बोरियत होती है, तो ये ख़जाना हमें इशारा देता है कि अब क्या हो रहा है। मसलन जब आपको कोई डराता है तो दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता है। ये क्या है? ये डर है। जब कोई आपकी बात नहीं सुनता तो अंदर गर्मी सी उठती है। ये गुस्सा है। ये हमारे जज्बात होते हैं। ये हमें बताते हैं कि हमें क्या हो रहा है, हम कैसे महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें अपने जज्बात को ना पहचाने हम, तो उसकी वजह से हम गलत जवाब दे सकते हैं, गलत हम रिएक्ट कर सकते हैं, जिसका हमें नुकसान होता है। इसलिए हम सीखते हैं कि हम अपने जज्बात को पहचानना है हमने, और फिर हमने समझना है, ताकि हम और हमारे जज्बात बहुत अच्छे दोस्त बन जाएं और हम बहुत अच्छे फ़ैसले करें और हम खुश रह सकें। अच्छा, अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी ये है, अब आप आंखें बंद कर लें और कहानी सुनें। एक दिन अली स्कूल से घर वापस आया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। वो ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके बोला, मैं आज किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ। उसकी अम्मी ने गुस्से से पूछा, प्यार से पूछा? ओके, गेस करें आप। ऑलराइट। उसकी अम्मी ने प्यार से पूछा, क्या हुआ अली? अली बोला, सब बच्चे मेरे लंच का मजाक उड़ा रहे थे स्कूल में। अम्मी ने उसको गले से लगाया और कहा, अली, क्या तुम जानते हो ये एहसासात हैं और ये तुम्हारे साथ हैं इस वक्त, और ये आए हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। क्या मदद करने के लिए? अम्मी अब कैसी बातें कर रही हैं? उसको और गुस्सा आ गया। तो चलें, आज हम सीखते हैं ये इमोशंस। 6, 7, 8, 9 इमोशंस आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर। अभी स्टोरी में बाद में कंप्लीट करूँगी। अच्छा, ये हमारा मेन लेसन है, इमोशंस। 9 ख़ास इमोशंस हैं। अंग्रेज़ी में लिखे हैं, मैं उर्दू में बताती हूँ आपको। हमें अंग्रेज़ी भी तो सीखनी है ना। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि अगर लेसन के एंड पर मैं अंग्रेज़ी में भी ये सब कुछ बता सकूँ, ठीक है, ये स्टोरी को। अच्छा, तो ये 9 इमोशंस हैं। ये हमें बताते हैं कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं, मौसम कैसा है। जैसे बाहर का मौसम होता है ना, तो हम देख लेते हैं ना, बाहर गर्मी है, बाहर हवा चल रही है, बाहर बिजली चमक रही है। ऐसे ही हमारे एक अंदर का मौसम भी होता है ना, इनसाइड वेदर। तो ये हमारा इनसाइड वेदर होता है, हमें पता होना चाहिए ना, तो ये हमें बता देते हैं। अच्छा, सबसे पहला लिखा हुआ है अबाउट टू एक्सप्लोड, गुस्से से फटने के करीब होना। जब दिल करे ज़ोर ज़ोर से चीखें मारें, ज़ोर ज़ोर से। कभी मारी आपने? जैसे बहुत गुस्सा आया हो। जैसे कोई आपको मुंह चढ़ाए, राइट? अक्सर बच्चों को इस पर बहुत गुस्सा आता है ना। या कोई आपका खिलौना तोड़ दे, कोई आपकी पेंसिल तोड़ दे। अच्छा, अफ्रेड, डरना। डरना जब आपको लगे कोई ख़तरा है, कोई आ जाएगा। या फिर अंधेरे
कमरे में अकेले जाना, उससे भी डर लगता है ना कभी। और फिर है थर्ड पर एजिटेटेड, 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 डिस्टर्ब्ड, बेचैन होना, परेशान हो जाना, जब दिल घबरा रहा हो, कुछ गलत लग रहा हो, जैसे कोई बार बार शोर करता जा रहा हो और आपका काम पड़ा हुआ है और आप पढ़ना चाह रहे हैं। अनॉयड फोर्थ पे, जब कोई बार बार तंग करता है। बार बार कौन तंग करता है? अनॉयड। हु अनॉयज यू? कोई बहन भाई, छोटे बहन भाई कभी कभी तंग करते हैं ना, कभी बड़े बड़े भी कर देते हैं। तो कोई बहन भाई जब बार बार आपकी चीज़ ले, बार बार आपकी चीज़ तोड़ दे। एंग्री, एंग्री 5 पे, गुस्सा आना, जब दिल करे किसी पर ज़ोर से ऊंचे बोलें, चिल्लाएं। और गुस्सा कब आता है? जब कोई आपको खेलने ना दे रहा हो। नंबर 6 पर है एंग्शियस, 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 फिक्रमंद होना, ऐसे दिल घबराना। कभी कभी होता है ना, कोई टेस्ट है या कहीं पे जाना है, कोई चीज़ नई शुरू कर रहे हैं, आप ड्राइविंग नहीं शुरू कर रहे हैं, किसी नए स्कूल में जा रहे हैं, राइट। ये मिसाल के तौर पर इसका नया स्कूल है, आज फर्स्ट आपका डे है, तो आप एंग्शियस हो रहे हैं। 7th पर है बोर्ड, 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 बोर, बस कुछ करने को दिल ना करे। अक्सर कुछ बच्चे बहुत लंबी गाड़ी में बैठे हैं तो बोर हो जाते हैं, एरोप्लेन में बैठे हैं बोर हो जाते हैं, या फिर बाहर नहीं जा रहे और घर में बैठे ही बोर हो जाते हैं। 8 पर है बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स, बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स का मतलब है बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। ऐसा फ़िक्रा, इसका मतलब जब खुशी से दिल करे छलांगे लगाएं, छलांगे लगाएं खुशी से। तो हो सकता है, कहाँ जा रहे हैं आप जा रहे हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं? अभी आंखें बंद करें और आप चाहते हैं कि मुझे वो चीज़ मिल जाए, और अभी के अभी आप वहाँ पहुँच रहे हैं और आपको वो चीज़ मिल रही है, तो फिर बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स, तो वो फिर आप उस वक्त इतने ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, टू मच एनर्जी, बहुत ज़्यादा खुश। बबली, बबली आज का लास्ट वर्ड है, लाइवली, फ्लोटिंग, बबली ओवर विद जॉय। बबली का मतलब है बहुत ही मज़ा आ रहा हो, बड़ा मज़ा आ रहा हो, हंस हंस के, चेहरे पर भी हंसी हंसी, खुश मिजाज होना भी कह सकते हैं, फूलस नहीं समा रहे हम, राइट। आप अपने फ्रेंड्स के साथ स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है आपको, अम्मी अब्बू भी साथ में हैं, और जो भी आप चाहते हैं। अच्छा, ये तो हमने किए आज 9 इमोशंस। अच्छा, इमोशंस क्यों ज़रूरी होते हैं? इमोशंस, अगर हमें अपने एहसासात का पता चल जाए, और अल्लाह ताला ने एहसासात हमारे किसी वजह से बनाए हैं, और अगर मुझे पता है ये मुझे पसंद है और इसके बाद मैं ये करूँगा, राइट, तो फिर ये करूँगा वो ठीक होना चाहिए, तो पहले ही पता होना चाहिए। जैसे कि अमार वाली कहानी देख लेते हैं। अच्छा, अमार की कहानी बाद में बताती हूँ, अभी मैं आपको एक काम दे देती हूँ। आपका टास्क ये है कि आपने अभी अपने एहसासात पढ़ने हैं। रीड योर इमोशंस। हाउ? By looking at your face. But how would you look at your face? By looking at the mirror. आईना देखते हुए, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि आप आईना देखें, ठीक है, आईने के सामने जाएं एक एक करके, और कोई एक इमोशन सोचें। मसलन खुशी सोच लें, डर सोच लें, बोर्ड सोच लें, बबली सोच लें, गुस्सा, खुशी, डर, कोई भी, और उसके इमोशंस बनाएं। और आपका जो आपकी अम्मी है साथ में, या आपके कोई फ्रेंड्स हैं, या जो भी आपके साथ वीडियो को देख रहा है, इस लेसन को, उसको कहें कि आपके चेहरे को पहचाने, आपके चेहरे को रीड करें कि वो पहचान सकता है आपके चेहरे को, ठीक है। तो आप एक तो ये वाला आसान सा काम कर लें। अच्छा, और
अब अमार की स्टोरी। अगले दिन अमार फिर स्कूल जाता है। फिर किसी बच्चे ने उसके पास आते हैं लंच टाइम पर और बहुत ज़ोर से हंसते हैं उसका लंच देख के। तो अब वो क्या करता है, डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेता है और बोलता है, ये लंच मेरी अम्मी ने बहुत प्यार से मेरे लिए बनाया है और मुझे बहुत पसंद है। बच्चा बहुत हैरान हो जाता है, इसको क्या हो गया है, इसको तो गुस्सा ही नहीं आया। और वो बड़ा हैरान होता है और वो आराम से अपना लंच करता है और जो उसका शरारती दोस्त होता है वो उसको देखकर वहाँ से चला जाता है। तो हमने देखा कि अमार ने ये सीख लिया था कि कैसे वो अपने जज्बात को अपना दोस्त बनाता है और उसको संभाल लेता है। तो फिर हम चेहरे पहचाने, अपने अंदर के छुपे हुए चेहरे पहचाने, यानी ये एहसासात पहचाने जाने, और फिर हम अच्छे फैसले करें। यानी अगर मुझे ये समझ आ जाए कि इस काम से मुझे बहुत गुस्सा आता है तो उसके बाद मैंने वो फ़ैसला करना है, यानी भाई मुझे तंग कर रहा है या बहन मुझे तंग कर रही है तो फिर मैंने उसको उसके बाद मुझे गुस्सा आएगा और मेरा दिल चाहेगा इसको मारूं मैं। तो अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो फिर मैंने अब सोचना है कि मैंने अच्छा फ़ैसला क्या करना है। राइट चॉइसेस, स्पीक जेंटली, उससे आराम से बात कर सकते हैं। डर लग रहा है तो हम किसी की मदद मांग सकते हैं, राइट। तो अब आप लोग इसको लिखेंगे और कोशिश करें कि इन सारे इमोशन से कोई स्टोरी बना लें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह।